बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। कल हमने मैकेनिक्स पढ़ा था और मैकेनिक्स की जो दो ब्रांचेस थी, डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स, उसको हमने पढ़ा था और हमने मोशन का डिफिनीशन किया था और फिर रिलेटिव मोशन को डिस्कस किया था डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। आज हम पढ़ते हैं मोशन के टाइप्स। सो मोशन के टाइप्स डिफरेंट टाइप्स हैं मोशन के, मेनली 3 टाइप्स हैं, दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। लेकिन चूंकि हमारा ये चैप्टर जो है ये ट्रांसलेटरी मोशन के साथ रिलेटेड है, वाइब्रेटरी मोशन और रोटेटरी मोशन को हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे और वाइब्रेटरी मोशन को हम चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में वाइब्रेटरी या रोटेटरी के कुछ टॉपिक्स नहीं है, कुछ कंसेप्ट्स नहीं है। सो अभी इसे डिस्कस करके हम टाइम का ज़िया नहीं करना चाहते। इंशाल्लाह आगे चैप्टर में जाके पूरा चैप्टर उसके ऊपर पढ़ेंगे। रोटेशनल मोशन का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, उसमें हम रोटेटरी मोशन पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 7 जो है वो सिंपल वाइब्रेशंस है, तो उसको हम वाइब्रेशन वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, उसमें हम वाइब्रेटरी मोशन को कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम मोशन का जो पहला टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन, उसको हम डिस्कस करते हैं और डिफरेंट पैरामीटर्स को इंशाल्लाह आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। सो फर्स्ट हम डिफ़ाइन करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। दिस इज़ द फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन। मैंने आपको बताया कि मोशन के 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। लेकिन चूंकि इस चैप्टर में हम सिर्फ ट्रांसलेटरी पढ़ते हैं, तो आज हम सिर्फ ट्रांसलेटरी के ऊपर डिस्कस करेंगे और चैप्टर नंबर 5 में फिर हम रोटेटरी और चैप्टर नंबर 7 में हम वाइब्रेटरी मोशन को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसलेटरी मोशन को आप डिस्कस करते हैं। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, आप सोचिए ज़रा। जितने भी मोशन हम देखते हैं, यानी कि एक कार है वो रोड पे ट्रेवलिंग करता है, एक एरोप्लेन है वो हवा में उड़ता है, इस तरह हम कहते हैं कि परिंदे उड़ते हैं, इस तरह एक प्लेयर है जो कि दौड़ता है, फुटबॉल प्लेयर है और क्रिकेट प्लेयर है और वटेवर जो दौड़ते हैं, जो एक जगह से दूसरे जगह तक जाते हैं। इस तरह अगर हम सोचें तो जो परिंदे उड़ते हैं हवा में और जो एक क्रिकेटर है वो बॉल को उठा के फेंक देते हैं बाउंड्री के बाहर। सो ये सब जो मिसालें हैं मैंने आपको दी, ये ट्रांसलेटरी मोशन की मिसालें हैं। अब आप सोचिए इस मिसालों के ऊपर कि इन मिसालों से आपने ट्रांसलेटरी मोशन को किस तरह डिफ़ाइन करना है। यानी कि एक कार है वो रोड पे ट्रेवलिंग करता है, ये ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। तो आप इस एग्जांपल से ट्रांसलेटरी मोशन को डिफ़ाइन करो। एक बंदे ने बाल फेंका हवा में, ये ट्रांसलेटरी मोशन की एग्जांपल है। इससे आप ट्रांसलेटरी मोशन की डिफिनेशन कर सकते हैं। सो हम डिफ़ाइन करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को इस एग्जांपल के बेस पे कि व्हेन अ बॉडी कंप्लीटली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब इसका ये है कि जब भी एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करता है, मिसाल के तौर पर लेट्स से दिस इज़ पॉइंट ए एंड हियर इज़ अ कार और अ बॉल और कार और व्हाटएवर। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ये पॉइंट नंबर ए पे मौजूद है। अब ये पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी पे गया, मतलब ये अपनी जगह से कंप्लीट ट्रांसफ़र हुआ, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कम्प्लीटली ट्रांसफ़र हुआ। ऐसा नहीं है कि इस बॉडी का कुछ हिस्सा ट्रांसफ़र हुआ, बल्कि ये बॉडी कम्प्लीटली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र हुआ। सो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जब एक बॉडी कम्प्लीटली, मतलब वो बॉडी कम्प्लीटली, जब ये जो हम कहते हैं व्हेन अ बॉडी कम्प्लीटली मीन्स दैट द बॉडी कम्प्लीटली, मतलब लेट्स से ये पेन है। सो इस पेन के डिफरेंट पार्ट्स, ये पेन है, इस पेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो हम कहते हैं कि ये पेन कम्प्लीटली इस जगह से इस जगह तक ट्रांसफ़र हुआ। सो इस पेन का हर एक कंपोनेंट, ईच कंपोनेंट ऑफ दिस पेन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। सो व्हेन अ बॉडी कम्प्लीटली ट्रांसफ़र फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, फॉर एग्जांपल एक कार है जो एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो कार का ईच कंपोनेंट ऑफ द कार मूव्स फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। यानी कि कार के टायर, कार के जो अंदर सीट्स हैं, अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, वो सब एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र करते हैं। इस तरह के मोशन को हम कहते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इसमें ये बात आपको याद रखनी चाहिए कि ईच पार्टिकल हैज़ द सेम स्पीड। मतलब अगर एक कार ट्रेवलिंग करता है, सो कार में अगर अंदर 2 बंदे बैठे हो या 3 बंदे बैठे हो, सब एक ही स्पीड से मूव करते हैं। सो ईच पार्टिकल हैज़ द सेम स्पीड। रिमेंबर दैट। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ट्रांसलेटरी मोशन होता है, सो हर एक पार्टिकल की
उस बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल हैं उस सब की एक ही स्पीड होती है। मिसाल के तौर पर ये पेन है, ये यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ 100 किलोमीटर पर आवर से, मिसाल के तौर पर ये पेन यहाँ से यहाँ तक अगर 100 किलोमीटर पर आवर से, सो इस पेन के हर एक पार्ट की इस पेन की हर एक पार्ट की स्पीड जो होगी वो 100 किलोमीटर पर आवर होगी। मतलब ईच पार्टिकल हैज़ द सेम स्पीड, ईच पार्टिकल ऑफ द बॉडी हैज़ द सेम स्पीड। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है कि सेंटर ऑफ मास परफॉर्म्स ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब ये बॉडी है, ये लेट से ये पेन है, तो इस पेन का ये सेंटर ऑफ मास है, इसका बीच जो है बिल्कुल सेंटर जो है, ये सेंटर इसका सेंटर ऑफ मास है। सेंटर ऑफ मास उस पॉइंट को हम कहते हैं जहाँ से जहाँ से इन ऑल डायरेक्शन मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो, यानी जिस पॉइंट पे हम इसको बैलेंस करते हैं। अगर इस पेन का मास अगर 2 kg है, सो इस पॉइंट से इस साइड पे भी 1 kg और इस साइड पे भी 1 kg, सो ये सेंटर ऑफ मास हो गया। सो सेंटर ऑफ मास इसका ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। सो आसान अल्फाज में हम ट्रांसलेटरी मोशन उसको कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक मुकम्मल तौर पर जाएं और सब पार्टिकल की स्पीड सेम होगी। ये जो दूसरी पॉइंट जो मैंने की कि ईच पार्टिकल हैज़ द सेम स्पीड, सो डेफिनेटली हर एक पार्टिकल की सेम ही स्पीड होगी। अगर एक बॉडी मिसाल के तौर पर अगर कार मूवमेंट करता है, सो कार का स्पीड जो है वो कार की ईच पार्टिकल की स्पीड है। ऐसा तो नहीं होता कि कार का कोई हिस्सा स्लो मूव करता है, कोई हिस्सा तेज़ मूव करता है। सो दैट इज़ ट्रांसलेटरी मोशन। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंतहाई सिंपल टॉपिक है। अच्छा, अब ट्रांसलेटरी मोशन, चूँकि इस चैप्टर में हम ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ेंगे, सो ट्रांसलेटरी मोशन को फर्दर हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। सो ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास 3 किस्म का होता है। इस एक को हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन, एक को हम कहते हैं कर्व लीनियर मोशन, और तीसरा जो टाइप है वो है रैंडम मोशन। अब ट्रांसलेटरी मोशन के 3 टाइप्स हैं। सो फर्स्ट वन इज़ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हम कैसे कहते हैं? इट इज़ अ स्ट्रेट पाथ मोशन। स्ट्रेट पाथ मोशन इसका मतलब ये है कि द फर्स्ट थिंग इज़ दैट, पहली बात तो ये है कि एक ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट, लेट्स से दिस इज द बॉडी, इट विल मूव स्ट्रेट, मस्ट। ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन में हम पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। सो रेक्टिलिनियर मोशन में ये बात ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा, ये तो कंफर्म है। इसके बाद ये अगर ए से बी तक जाता है तो ये किस तरह जाता है, किस पाथ से जाता है, तो ये लाजिमी स्ट्रेट पाथ कवर करेगा। मतलब ये पाथ जो है ये स्ट्रेट होगा। सो रेक्टिलिनियर मोशन हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की वो किस्म है जिसमें एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवलिंग करता है। A rectilinear motion is that translatory motion in which a body is traveling along a straight line or along a straight path. So this is called a rectilinear motion. The examples of a rectilinear motion is free fall motion. मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक पत्थर है या कोई भी चीज़ है, ये ऊपर से नीचे गिरता है, फ्री फॉल है। फ्री फॉल का मतलब ये है कि इसके ऊपर ओनली ग्रेविटी एक्ट करता है, एयर फ्रैक्शंस और डिफरेंट फोर्सेस जो है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं, वो हम इसमें शामिल नहीं करते। ये एक पत्थर है, ये ऊपर से नीचे गिरता है तो ये स्ट्रेट लाइन में नीचे आएगा। सो ये जो पत्थर है ये अलॉन्ग अ सिंगल डायरेक्शन ट्रेवलिंग करता है, अलॉन्ग अ सिंगल एक्सिस ट्रेवलिंग करता है। सो जब एक बॉडी अलॉन्ग अ सिंगल एक्सिस ट्रेवलिंग करता है उसको हम कहते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। हाँ, अच्छा, अब इधर आए, हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करते हैं एक और एग्जांपल से। एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक बंदा या तो अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाएगा, या अलॉन्ग वाई एक्सिस जाएगा, या अलॉन्ग जेड एक्सिस जाएगा। अगर कोई बंदा एट द सेम टाइम एक्स एक्सिस भी जा रहा हो और वाई पे भी जा रहा हो, सो हम कहते हैं ये 2 डायमेंशनल मोशन होगा। सो रेक्टिलिनियर मोशन के लिए ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, अलॉन्ग अ सिंगल लाइन मूव करेगा। सो ये होगी हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन। सिंपल है कि एक ऑब्जेक्ट हमेशा जब स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवलिंग करता है तो उसको हम कहते हैं कि ये रेक्टिलिनियर मोशन है। सो रेक्टिलिनियर मोशन हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप हो गई। फर्स्ट वन रेक्टिलिनियर मोशन। सेकंड है कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन हम उस मोशन को कहते हैं जो स्ट्रेट पाथ पे ना हो।
मतलब जो मोशन रेक्टिलिनियर ना हो वो कर्वलिनियर होगा। कर्वलिनियर मोशन वो मोशन होता है जो स्ट्रेट पाथ पे ना हो। एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवलिंग नहीं करता हो, वो कर्व लाइन पे वो ट्रेवलिंग करता हो, मतलब इस तरह का कोई पाथ हो, इस तरह पैराबोलिक पाथ होता है। इसके जो कर्वलिनियर को हम मज़ीद फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह के कर्व पाथ भी हो सकता है और ये सर्कुलर पाथ भी हो सकता है, सर्कुलर पाथ। सो कर्वलिनियर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जो कि स्ट्रेट पाथ पे नहीं होता। इसका शेप जो होता है ये इस तरह कर्व भी हो सकता है और ये इस तरह सर्कुलर भी हो सकता है। याद रखिए इसके जो एग्जांपल्स है कर्वलिनियर मोशन के, इसके सर्कुलर मोशन भी एग्जांपल है। सर्कुलर मोशन भी कर्वलिनियर मोशन में एक शुमार होता है। और ये जो साइकिल टर्न करता है, साइकिल या मोटर कार जब एक मोड़ काटता है तो उस दौरान उसकी जो मोशन है ये कर्वलिनियर मोशन होगा। मतलब इस तरह का मोशन जो होता है, इस तरह का एक ऑब्जेक्ट इस तरह ट्रेवलिंग कर रहा था और फिर वहाँ पर मोड़ काटी तो इसको हम कहते हैं कर्वलिनियर मोशन। सो सर्कुलर मोशन और द टर्निंग ऑफ साइकिल इन अ बेंड रोड और द मोशन ऑफ स्विंग जो होता है, स्विंग झूला जो होता है, झूला इस तरह झूलते हैं, इस तरह। सो वो भी हमारे पास कर्वलिनियर मोशन है। सो हमने पढ़ा कर्वलिनियर मोशन वो मोशन होता है जो अलोंग अ स्ट्रेट पाथ ना हो। इसकी शेप जो है वो कोई भी हो सकता है, वो सर्कुलर भी हो सकता है और वो इस तरह कर्व भी हो सकता है, कर्व मतलब टीला भी हो सकता है। सो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं कर्व लीनियर मोशन। अच्छा, एक होता है रैंडम मोशन। अगर हम गौर करें बटरफ्लाई को देखें तो बटरफ्लाई ना तो वो कर्व में मोशन करता है ना वो स्ट्रेट पाथ पे मोशन करता है। मतलब उसका मोशन जो होता है वो रैंडम मोशन होता है और होता तो ट्रांसलेटरी। मिसाल के तौर पर ये एक लेट्स से दिस इज अ बटरफ्लाई, ये यहाँ से उधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। मतलब ये जो बटरफ्लाई है ये एक जगह से दूसरी जगह तक उड़ता है, रेंडमली उड़ता है। और उसका ये नहीं है कि ये या ये स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करता है या ये बेंड पाथ पे ट्रेवल करता है। बस उसकी अपनी मर्जी है, वो जिस तरफ भी जा सकता है। सो इस किस्म के मोशन को हम कहते हैं रैंडम मोशन। जिस तरह की गैस मालिक्यूल की मोशन होती है वो भी रैंडम मोशन की होती है। गैस मालिक्यूल जो होती है वो रैंडमली एक तरफ और दूसरी तरफ इन ऑल डायरेक्शंस एट द सेम टाइम दे आर ट्रेवलिंग, सो दैट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। सो आज की लेक्चर की समरी ये है कि हमने पढ़ा ट्रांसलेटरी मोशन हमारे पास वो मोशन होता है जिसमें एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर होता है। ईच पार्टिकल ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज़ द सेम स्पीड, इसको आपने समझा शायद इंशाल्लाह। और सेंटर ऑफ मास परफॉर्म्स ट्रांसलेटरी मोशन डेफिनेटली। अगर एक ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करता है सो उसका हर एक पार्ट ट्रांसलेटरी मोशन करेगा। तो सेंटर ऑफ मास तो उस बॉडी में अंदर ही है, तो वो भी ट्रेवलिंग करेगा स्ट्रेट पाथ में नहीं, कंप्लीटली ट्रांसफर होगा। याद रखिए ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई बंदा स्ट्रेट पाथ पे जाए। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये ज़रूरी है कि एक बंदा कंप्लीट एक जगह से दूसरी जगह तक जाए। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए ये ज़रूरी है कि एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक ट्रांसफ़र हो जाए। इसके बाद ट्रांसलेटरी मोशन के जो टाइप्स हैं, रेक्टिलिनियर मोशन में एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा लेकिन स्ट्रेट पाथ पे जाएगा। कर्वलिनियर मोशन में भी एक ऑब्जेक्ट कंप्लीटली एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा लेकिन अलोंग अ कर्व पाथ जाएगा। वो कर्व पाथ हमारी इस तरफ भी हो सकती है और वो सर्कुलर भी हो सकती है, लेकिन वो कर्व होगा। कर्व मतलब जिसके कोई सेंटर हो। अच्छा, एक मोशन रैंडम होगा अगर वो पाथ जिस पाथ पे हो जा रहा हो वो पाथ ना तो वो लीनियर हो और ना वो कर्वलिनियर हो, तो उसको हम कहते हैं रैंडम मोशन। जिस तरह के हमारे पास बटरफ्लाई की मोशन है या गैस मालिक्यूल की मोशन है। सो रेक्टिलिनियर मोशन की एग्जांपल हमारे पास हो गई फ्री फॉल मोशन। और एक बात और, जो आर्मी वाले परेड करते हैं 23 मार्च पे, ये भी अक्सर एलॉन्ग स्ट्रेट पाथ ट्रेवलिंग करते हैं। आपने देखा होगा कि जो आर्मी वाले सिपाही होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवलिंग करते हैं। सो उसका मोशन भी हमारे पास रेक्टिलिनियर मोशन ही होगा, जो लाइनों में स्ट्रेट जाते हैं। और बटरफ्लाई की जो मोशन है ये हमारे पास रैंडम मोशन हो गई। इस तरह गैस की भी जो मोशन है वो भी रैंडम हो गई। और कर्वलिनियर मोशन हमारे पास वो मोशन है जो स्ट्रेट पाथ पे ना हो, एलॉन्ग अ कर्व पाथ हो या सर्कुलर पाथ हो। मतलब एक डेफिनेट शेप हो, सर्कुलर हो या
कर्व पाथ पे हो या सर्कुलर हो, सो उसको हम कहते हैं कर्व लीनियर मोशन। कर्व लीनियर मोशन के एग्जांपल्स हैं सर्कुलर मोशन और टर्निंग ऑफ साइकिल और स्विंग जूलाई, ये भी कर्व लीनियर मोशन की एग्जांपल्स हैं। इंशाल्लाह मोशन के जो और टाइप्स हैं रोटेटरी और वाइब्रेटरी, उसको हम अपनी ही चैप्टर्स में पढ़ेंगे। इसके बाद इंशाल्लाह हम जो ट्रांसलेटरी मोशन के जो पैरामीटर्स है जिसमें डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसको पढ़ेंगे। कोई इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह हम आपको आपकी कमेंट का रिस्पांस देंगे। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।